पेड़ नहीं कटने देंगे में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्लास्टिक के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण फैलता है, प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता, जानवर गलती से खा लेते हैं और बीमार हो जाते हैं, नालियाँ जमा हो जाती है, जल और समुद्र में जाने वाली मछलियाँ और वन्य जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर अपने को सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसका समाधान क्या हो सकता है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए, हमें कपड़े और कागज़ की थैले इस्तेमाल करना चाहिए, प्लास्टिक को रिसाइकिल करना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए और लोगों को क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। फिर नेक्स्ट अपने को प्रयोगात्मक कार्य दे रखा है, जिसमें अपने को पूछा गया है 5 ऐसी वस्तुएं जिनमें एक बार उपयोग होने वाला प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। तो अपन इसमें लिखेंगे कि प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक का गिलास, प्लास्टिक की बोतल, चिप्स और नमकीन के पैकेट और प्लास्टिक का स्ट्रॉ। फिर अपने को दे रखा है कौन से कार्य बिना प्लास्टिक के किए जा सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे बाजार जाते समय कपड़े का झोला ले जाना, पानी पीने के लिए स्टील या मिट्टी के गिलास का प्रयोग करना, खाने पीने की चीज़ें डिब्बे में रखना, गिफ्ट पैकिंग के लिए कपड़े या कागज़ का प्रयोग करना चाहिए। फिर अपने को दे रखा है घर या स्कूल में प्लास्टिक कम करने के उपाय। तो इसमें अपन लिखेंगे पानी की बोतल प्लास्टिक के बजाय स्टील की रखना, सब्जी लाने के लिए कपड़े की थैली रखना, टिफिन में प्लास्टिक रैपर का प्रयोग नहीं करना, स्कूल में बच्चों को नो प्लास्टिक डे मनाने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट अपने को दे रखा है सोचो और लिखो के अंदर फर्स्ट है, क्या हमारे पास ऐसे विकल्प है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो अपन इसमें लिखेंगे हाँ, कपड़े की थैलियाँ, मिट्टी या स्टील के बर्तन और कागज़ की पैकिंग क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, यदि हम छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो क्या असर होगा। तो इसमें अपन लिखेंगे कि प्लास्टिक कचरा कम होगा, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, जानवर और पक्षियों की रक्षा होगी, आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ वातावरण मिलेगा। फिर अपने को दे रखा है जंगलों और नदियों में फेंका गया प्लास्टिक क्यों हानिकारक है। तो इसमें लिखेंगे इससे जानवर और मछलियां मर जाती है, पानी दूषित होता है, पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। फिर अपने नेक्स्ट है एक सारणी को नाम शिक्षक के सहायता से भरेंगे। तो इसमें आपको दे रखा है बिंदु दे रखे है कि जंगलों की कटाई के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे कि खेती के लिए ज़मीन बनाना, इमारतें, सड़क बनाना, लकड़ी प्राप्त करना, खनन कार्य करने से क्या हो रहा है, जंगलों की कटाई का ये कारण हो रहा है। फिर दे रखा है वन्य जीवों के घर उजड़ने के प्रमाण में अपन लिखेंगे जानवरों का गांव या शहर की ओर आना, कई प्रजातियों का विलुप्त होना। फिर है पेड़ों पर निर्भर जीव में है जैसे पक्षी, बंदर, हाथी, कीट पतंगे, शेर, बाघ, ये सब क्या है, इन पे डिपेंड रहते हैं। फिर आपको दे रखा है जंगलों की कटाई के क्या प्रभाव है। तो इसमें अपन कॉलम में लिखेंगे वर्षा कम होना, ग्लोबल वार्मिंग, मिट्टी का कटाव, बाढ़ और सूखा, पशु पक्षियों का जीवन क्या होगा, संकट में होगा। फिर है जंगलों की कटाई के समाधान में अपन लिखेंगे वृक्षारोपण करना, जंगलों की सुरक्षा के नियम बनाना, लकड़ी का विकल्प अपनाना, पर्यावरण जागरूकता फैलाना। फिर अपने को ना नेक्स्ट पेज पे दे रखा है स्थानीय वृक्षों का क्या करना है, अपने को अध्ययन करना है, जिसमें क्या करना है विद्यार्थियों को अपने आसपास के पेड़ों का नाम मतलब अध्ययन करके उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें पेड़ का नाम जैसे ले लिया, आम ले लिया, उसकी संख्या क्या ले ली, 15 ले ली, उपयोग क्या होता है, फल, लकड़ी और छाया देना। फिर इसमें क्या है अनुकूल परिस्थितियाँ क्या होगी, गर्म और आर्द्र जलवायु, काली दोमट मिट्टी इसके लिए उपयोगी होगी। वैसे ही नीम, पिंपल, सैतूत और गुलमोहर का भी यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। आगे अपने को क्वेश्चन दे रखा है वनस्पतियों का वर्गीकरण, जिसमें विद्यार्थी अपने क्षेत्र में मिलने वाले पेड़ों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है पेड़ का नाम दे रखा है आम, फल और सब्जियाँ, चारा क्या होता है, लकड़ी क्या होगी, फर्नीचर, फूल और अन्य। वैसे ही नीम, इसके बारे में अपने को क्या करना है, ये कॉलम फिल करने हैं। तो अपने इसमें देखेंगे जैसे आम में है तो ये फल या सब्जियों में इसमें क्या है राइट का निशान अपन ऐसे लगाएंगे कि हाँ आम क्या होता है, फल होता है। फिर चारा इससे नहीं होता, फिर लकड़ी इसकी काम आती है, फर्नीचर में भी काम आती है, फूल नहीं होते। अन्य के अंदर जैसे आम से क्या मिल जाती है, अपने को छाया मिल जाती है। वैसे ही नीम में क्या होता है, नीम का चारा हो सकता है, लकड़ी काम आती है, फर्नीचर में होता है। और ये अन्य में क्या लिखेंगे, औषधीय उपयोग। पिंपल के अंदर भी क्या है चारा लिख सकते हैं अपन। और ये क्या अन्य में क्या आ जाएगा, इसमें धार्मिक महत्व या ऑक्सीजन के लिए महत्वपूर्ण होता है ये। फिर अपने को सामूहिक प्रस्तुति और ग्राफ निर्माण करना है, जिसमें आपको गतिविधि 1 और 2 में मिली जानकारी को आपको मिलाना है। तो गतिविधि 1 में छात्रों ने अपने क्षेत्र के पेड़ों की सूची बनाई, जैसे आम, नीम, पिंपल, सैतूत, गुलमोहर की। सेकंड गतिविधि में उन पेड़ों को श्रेणियों में बांटा, जैसे फल, चारा, लकड़ी, फर्नीचर और फूल के अंदर। फिर अपने इसमें ना कक्षा में प्रस्तुति का तरीके में ये लिखेंगे कि हर समूह अपनी बनाई हुई सूची और वर्गीकरण चार्ट सबको दिखाए।
एक समय बताइए कि कौन सा पेड़ फल देता है, कौन सा औषधीय है और कौन सा छाया देने वाला है। दूसरे समय से तुलना कर सभी पेड़ों के बारे में अपने को सामूहिक चर्चा करें। नेक्स्ट अपने को दे रखा है ग्राफ निर्माण है, जिसमें 10 सबसे अधिक पाए जाने वाले पेड़ों का क्या करना है, ग्राफ बनाना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए किसी गांव या क्षेत्र में ये संख्या पाई जाती है। मान लो जैसे पेड़ों के नाम आम, नीम, पिंपल, सहतूत, गुलमोहर, बबूल, अशोक, जामुन, अमरूद और बरगद है। इनकी संख्या मतलब अलग अलग लिख दी, जैसे आम की 15, नीम की 12, पीपल की 10, सहतूत की 8, इस तरीके से अपन लिख देंगे। फिर ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे इस तालिका को लेकर बार ग्राफ या पिक्टोग्राफ बनाया जा सकता है। एक्स एक्सिस पर पेड़ों के नाम और ऊर्ध्वाधर पर आपको क्या करनी है, संख्या लिखनी है। फिर हर पेड़ की संख्या के अनुसार लंबाई वाला स्तंभ बनाकर आपको क्या करना है, रंग भर देना है। तो अपने ना इस तरीके से ना ग्राफ बना लेंगे। इस ग्राफ के अंदर है ना मतलब आपको आपके क्षेत्र के 10 सबसे अधिक पाए जाने वाले पेड़ जैसे आम, नीम, पीपल, सहतूत, गुलमोहर को उनकी संख्या के अनुसार क्या किया गया है, अपने को दिखाया गया है। फिर दे रखा है सामूहिक प्रस्तुति, जिसमें दे अपन लिखेंगे जैसे आम में सबसे अधिक पाया जाने वाला पेड़ फल और छाया के लिए क्या है, उपयोगी है। नीम के औषधीय गुणों वाला पेड़ है, पर्यावरण को शुद्ध करता है। पिंपल ऑक्सीजन अधिक देता है, धार्मिक महत्व रखता है। इसको अपन सारणी के अनुसार जैसे दिखाया था ना, उस तरीके से अपन लिख सकते हैं। फिर अपने को दे रखा है कि संरक्षण एवं जागरूक गतिविधियों के अंदर, तो फर्स्ट इसमें दे रखा है पौधों की देखभाल और संरक्षण, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है पौधों को नष्ट करने वाले मुख्य कारक क्या है। तो अपन इसमें लिखेंगे अधिक कटाई और जंगलों का नष्ट होना, प्रदूषण, वायु, जल या मिट्टी के द्वारा, कीड़े मकोड़े और बीमारियां, अत्यधिक चराई, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं। फिर सेकंड नंबर पे दे रखा है कौन से पौधे सबसे अधिक कोमल होते हैं। तो नन्हे पौधे यानी नवजात पौधे, फूल वाले पौधे, सब्जियों के पौधे जैसे टमाटर, बैंगन, पालक, गमलों में लगे छोटे पौधे क्या होते हैं, सबसे अधिक कोमल होते हैं। फिर अपने को नेक्स्ट पेज पे दे रखा है 3 नंबर क्वेश्चन, आपके गांव या शहर में पौधों की देखभाल किस तरीके से की जाती है। अपने को इसमें लिखना है गांव में पौधों की देखभाल के लिए क्या करते हैं। गांव में अधिकतर लोग अपने घरों, खेतों और बगीचों में पौधे लगाते हैं। पौधों को समय समय पर पानी देना, खाद डालना और खेत की जुताई करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। गाँव के लोग पशुओं की गोबर खाद और प्राकृतिक खाद का उपयोग करते हैं, जिससे पौधे अधिक स्वस्थ रहते हैं। खेतों की मेड़ पर नीम, पिंपल, आम, बबूल जैसे बड़े पेड़ उगाए जाते हैं और छाया और पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं। गांव में पौधों को काटने के बजाय उनका संरक्षण किया जाता है, क्योंकि खेती और जीवन दोनों उनसे जुड़े होते हैं। फिर अपन लिखेंगे शहर में पौधों की देखभाल के लिए, शहरों में जगह की कमी के कारण पौधे अधिकतर गमलों, बगीचों, पार्कों और सड़क किनारे लगाए जाते हैं। नगर निगम या बागवानी विभाग नियमित रूप से पौधों को पानी देने और छंटाई करने का काम करते हैं। घरों और फ्लैटों में लोग छतों, बालकनी और गमलों में फूलों और औषधीय पौधे जैसे तुलसी, एलोवेरा की देखभाल करते हैं। कुछ स्थानों पर स्वयंसेवी संस्थाएं और विद्यालय वृक्षारोपण अभियान चलाकर पौधों की सुरक्षा करते हैं। शहर में पौधों की सुरक्षा के लिए लोहे की जालियां और संरक्षक घेराबंदी की जाती है, ताकि वाहन या जानवर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि गांव और शहर दोनों में पौधों की देखभाल अलग अलग तरीकों से की जाती है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, पर्यावरण को हरा भरा रखना और जीवन को संतुलन बनाए रखना। फिर अपने को एक प्रोजेक्ट वर्क करना है, जिसके अंदर आपको ना तालिका में उदाहरण दे रखा है, जिसमें विद्यार्थी को क्या करना है, 6 महीनों तक अवलोकन करके उसमें बदलाव जोड़ेंगे कि पौधे की ऊंचाई, फूल खिलना, नई शाखाएं निकलना, इसके बारे में आपको क्या क्या हुआ है वो आपको लिखना है 6 महीने तक। हर सप्ताह आपको इसमें लिखना है। तो जैसे सप्ताह नंबर 1 के अंदर तिथि अपन ने ले ली 10 जुलाई, उसके अंदर क्या क्या हुआ, फिर आगे हर बार क्या क्या चेंजेज हुए वो अपने को सारे इसके अंदर लिखना है। तो फिर लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा, एकदम है ना पौधा एक नया पौधा बन जाएगा और वो अपना क्या होगा, एक सच्चा मित्र हो जाएगा। फिर अपने को दे रखा है अभ्यास नंबर 5, कचरे का अपघटन परीक्षण करना है आपको। परिणाम 10 दिन के बाद में क्या होता है वो देखना है। जैविक कचरा क्या होगा, केले की छिलके, पत्तियां आदि सड़कर खाद में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। प्लास्टिक कचरा क्या होता है, पैकेट वाला जस का तस जैसे का तैसा होता है, वो भी पड़ा रहता है, कोई बदलाव नहीं होता। इससे अपने को ये समझ आता है कि जैविक कचरा मिट्टी में मिलकर पौधों के लिए खाद बनाता है, लेकिन प्लास्टिक क्या है, प्रदूषण फैलाता है और नष्ट नहीं होता। फिर अपने को ये प्रश्नावली दे रखी है कचरा प्रबंधन के लिए, जिसमें फर्स्ट पूछा है क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक के विघटन में कितना समय लगता है, यानी नष्ट होने में। तो इसमें अपन लिखेंगे कि सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सेकंड है प्लास्टिक स्कूल में कहाँ से आता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो प्लास्टिक स्कूल के अंदर बच्चों की थैलियाँ, पैकेट फूड, बोतलें, उनसे आता है।
रोकने के लिए कपड़े की थैली और डिब्बों का प्रयोग करना चाहिए। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आपके घर में सबसे अधिक प्लास्टिक का उपयोग कहाँ होता है? तो किराने की थैलियाँ, पैकेट सामान और बोतलों से। 4 नंबर दे रखा है, क्या आप विद्यालय में प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए तैयार है? तो अपन लिखेंगे हाँ, कपड़े की थैली और स्टील की बोतल का उपयोग करेंगे। फिर अपने को इस चैप्टर में लास्ट में आंकलन दे रखा है कि विद्यालय की प्रार्थना सभा में पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। तो कुछ ऐसे वचन जैसे पेड़ पौधों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, प्लास्टिक से बचे, धरती को सजाए, कपड़े का झोला अपनाए, प्रदूषण दूर भगाए, हर दिन एक पौधा लगाए, जीवन को खुशहाल बनाए। तो ये थे अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर।